नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पाक का वार फिर हुआ बेकार। कल रात 36 जगहों पर पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन हमलों को भारत ने किया नाकाम। तुर्की में बने ड्रोनों की हो रही फॉरेंसिक जांच। भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से किए हमले। पाक का एक ईडी रडार ध्वस्त। सीमावर्ती इलाकों में एलओसी पर मिले पाकिस्तानी हमलों के सबूत। क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर पड़ा है मलबा। जैसलमेर और भटिंडा में मिले मिसाइल जैसे हथियार। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के दावों की भारत ने फिर खोली पोल। कहा, उसका झूठ और हास्यास्पद बातें दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर नागरिक विमानों को सैन्य ढाल की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अहम बैठकों का दौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और 3 सेना प्रमुखों के साथ की गहन चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक। राज्यों में भी हुई समीक्षा बैठकें। सीमावर्ती इलाकों में पाक की ओर से गोलीबारी में भारत दे रहा करारा जवाब। बीएसएफ ने सांभा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को किया नाकाम। 7 आतंकी ढेर। थल सेना अध्यक्ष को जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां की गई प्रदान। मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम मंत्रालय कर रहे हैं विभागों में समीक्षा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्न के भंडार भरे हुए, किसी चीज की कमी नहीं। कृषि मंत्री ने कहा, सीमा पर जवान, खेतों में किसान और उनके साथ वैज्ञानिक तैयार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की समीक्षा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार को लिया बड़ा फैसला। बीसीसीआई ने तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 का सत्र बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए किया स्थगित। इससे पहले आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार रात बताया था कि मौजूदा स्थिति में आईपीएल का 18वां सत्र जारी, लेकिन अब बोर्ड ने इसे स्थगित करने का किया फैसला। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए निर्देश। रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान ना की जाए लाइव कवरेज। जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए दिए निर्देश। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। एटीएम बंद होने और अमृतसर पर हमले के लिए अंबाला एयरबेस के इस्तेमाल जैसी खबरें सरासर झूठ। सुखोई Su-30 MKI को मार गिराने और भारतीय पायलट को पकड़े जाने के दावों को बताया गया सरासर झूठ। तो इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया कि पूरे देश में तो ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। पाकिस्तान का हर झूठ हो रहा बेनकाब। और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ पेश। एनआईए कोर्ट ने राणा को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनने से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बाद पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 12 मई तक बंद। वहीं टाई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में भी हुई अलर्ट घोषित। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी मार्केट, शॉपिंग मॉल को शाम 7 बजे बंद करने का आदेश किया जारी। इसके अलावा पटाखे और आतिशबाजी पर भी लगा प्रतिबंध। पंचकुला में भी जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का लिया गया फैसला। भारत पाक टेंशन के बीच 15 मई तक देश में 24 एयरपोर्ट बंद। सरकार का बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच 15 मई तक देश के 24 एयरपोर्ट बंद करने का लिया गया फैसला। इसमें सीमावर्ती राज्यों के एयरपोर्ट भी हैं शामिल। जम्मू, सांभा और पठानकोट में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुनाई दे रही धमाकों की आवाजें। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू, सांभा, पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले अंधेरा होते ही पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू में फिर शुरू हुई गोलाबारी, जिसके बाद जम्मू में किया गया ब्लैकआउट। कई सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग की खबर, जबकि कई जगहों से धमाकों की आ रही हैं आवाजें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच AIIMS दिल्ली में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, आदेश जारी। दिल्ली के सफदरजंग में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। दूसरे अस्पताल भी आदेश दे सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए लिया गया यह निर्णय।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।